घर और किचन एक ऐसी जगह होती है जहां एक होम मेकर अपनी क्रिएटिविटी, लव, केयर, प्लेजेंट मूड और गुड बिहेवियर के थ्रू अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। और अगर ये मैनेजमेंट कम पैसों और सलीके से हो तो ये औरत का हुनर कहलाता है। सो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ बहुत आसान और मनी सेविंग हैक्स शेयर कर रही हूँ जिन्हें फॉलो करना आसान भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है और अंडर बजट भी है। कुछ हेल्थ टिप्स और सस्ते ब्यूटी हैक्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होममेड एंटी एजिंग सीरम भी बनाऊंगी जो आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करेगा। इसके अलावा सोफे के स्टेन्स आप घर में बगैर किसी क्लीनर के किस तरह रिमूव कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। बहुत ही सस्ते में आपके सोफे बिल्कुल नए हो जाएंगे। तो आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। वन बाय वन टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो टिप नंबर 1 है कि आपने घर पे बगैर किसी क्लीनर को यूज़ किए, बगैर ज़्यादा पैसे लगाए, किस तरह अपने सोफ़ों को नीट एंड क्लीन करना है। अच्छा, दूर से तो वीडियोज़ में हमारे घर भी बड़े साफ़ सुथरे नज़र आ रहे होते हैं, सोफ़े भी साफ़ नज़र आ रहे थे अभी जैसे कि आपने देखा था। लेकिन अब जैसे ही मैंने कैमरे को जूम किया है तो आपको छोटे छोटे धब्बे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऑयल के स्टेन्स हैं, कोई ग्रीजी हैं, खाने पीने के धब्बे हैं, क्योंकि लाउंज में टीवी देखते हुए ही बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो सोफ़े भी उसी हिसाब से गंदे हो जाते हैं। बेशक आप सोफ़ों को कवर भी रखें लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्टेन्स तो इन पर लग ही जाते हैं। तो आज देखते हैं कि इन्हें घर पर किस तरह मैं क्लीन करती हूँ। बहुत आसान और सस्ता तरीका है। ये देखें, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। छोटे छोटे धब्बे हैं और ये एक बड़ा सा धब्बा है, ये पता नहीं बच्चों ने किस तरह लगाया है। तो चलें इसे रिमूव करते हैं। इसके लिए आपको क्लीनर घर पे किस तरह बनाना है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। एक पतीली में पानी तेज़ गरम करें और इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करें। चाहें तो इसमें डिश वॉश भी ऐड कर सकते हैं, बट वॉशिंग पाउडर स्टेन्स के लिए बेस्ट होता है। इसके बाद सिरका घर में होता ही है, वो आप 2 चम्मच भर के इसमें डाल दें। और थर्ड क्लीनिंग एजेंट आपने इसके अंदर 1 चम्मच मीठे सोडे का ऐड करना है। चीज़ों को मिक्स करें और पतीली को बाहर ले आएँ। आप कोई साफ कॉटन का कपड़ा लेकर पतीली में डिप करें और उसे गीला गीला आप सोफ़ों के ऊपर जहाँ भी आपको स्टेन्स नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ इसे रगड़ना शुरू कर दें। अच्छे तरीके से रब करें। ये देखें, ये वो एरिया है जहाँ मैंने आपको स्टेन्स दिखाए थे। इसे मैंने डिप करके अच्छे तरीके से इस पर रबिंग की है। थोड़ा सा मैंने किया था, कुछ मैंने अपनी मेड से कह के करवाया है। कपड़े को अच्छे तरीके से गीला करके ना फिर रबिंग करें। जितना कपड़ा गीला होगा उतनी आपकी रबिंग आसान भी होगी और स्टेन्स भी उतनी जल्दी रिमूव होंगे। कपड़े को ड्राई ड्राई सा ना रहने दें, सही से गीला करें। इससे सोफ़े को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कपड़ों के लिए वही हैं जो सेफ़ होती हैं। बस इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपके सोफ़े देखते ही देखते नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। इसे थोड़ा ड्राई होने दें, किसी को बैठने ना दें, पंखा चला दें और फिर आप जादू देखें कि सोफ़े कितने साफ़ सुथरे हो जाएंगे। कोई भी आपने क्लीनर यूज़ नहीं किया, कुछ महंगी चीज़ इस्तेमाल नहीं की और आपके सोफ़े साफ़ सुथरे नए जैसे हो गए। तो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। घर पे बैठे बैठे सोफ़े साफ़ करने का ये बेस्ट तरीका है। ज़रूर एक दफ़ा अप्लाई कीजिएगा। एक दफ़ा आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ, आपको बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट सामने से नज़र आएगा। ये देखें, ये मैं आपको एरिया दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर स्टेन्स थे, ग्रीजीनेस थी और अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरे ऑयल फ्री हो गए हैं। ये देखें, ये जो लास्ट में कॉर्नर है ना, यहाँ पर कितना बड़ा धब्बा था और छोटे छोटे स्टेन्स थे, ये बिल्कुल क्लियर आउट हो गए हैं। तो ये था बड़ा सस्ता सा और लेस टाइम कंज्यूमिंग क्लीनिंग हैक। एंड नाउ मूविंग टू माय सेकंड टिप, और ये आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है। आप किस तरह अपनी इनर ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इस वाले हैक को बिल्कुल अंडररेटेड मत रखिएगा, बिल्कुल इसे अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बहुत अच्छी टिप है और मैं भी इसे अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो और वो इसे फॉलो भी करते हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं ये अवेयरनेस दे रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त टिप है। ये एक एंटी एजिंग टिप है और आपकी स्किन ग्लो को इम्प्रूव करती है। इसके लिए आपने करना क्या है, शहद लेना है, 4-5 चम्मच ले लें और उसके अंदर गार्लिक को छील कर ना इस तरह से डाल दें। 3-4 दिन के लिए लहसुन इसमें डिप रहने दें। इसकी जो कड़वाहट है, जो एक तीखापन है ना लहसुन का, वो शहद की वजह से कम हो जाएगा और आप इसे आसानी से खा सकेंगे। सुबह उठकर निहार मुँह सहरी के टाइम खा लें, 2 लहसुन खा लें और साथ थोड़ा सा शहद भी खा लें ताकि आपको इसका तीखापन या मिर्चीलापन ज़्यादा फील ना हो। आपको पता है, डेली 1 या 2 लहसुन खाना एक ख़जाना है। हम ऐसी चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं देते। लहसुन असल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी बैक्टीरियल भी है और ये आपकी एक्ने को भी कम करता है, एक्ने मार्क्स और पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है और इसकी एंटी एजिंग इफेक्ट्स आपको रिंकल्स और फाइन लाइन से बचाते हैं। गार्लिक खाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, विच गिव्स योर स्किन अ हेल्दियर ग्लो।
और कोशिश करके ना देसी लहसुन लेकर आया करें, वो चाइना का मोटा वाला लहसुन नहीं। मूविंग टू माय लो कॉस्ट सेकंड टिप, इस तरह जो हमारे कैबिनेट्स अक्सर क्लटर हो जाते हैं ना, जो भी चीज़ें होती हैं हम बस कैबिनेट्स में भरते रहते हैं और वो देखते ही देखते क्लटर बना देती हैं। तो इन चीज़ों को महीने में या 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर डी क्लटर किया करें, क्योंकि कैबिनेट्स में जब बहुत ज़्यादा रश बन जाता है ना तो हमें खुद ही चीज़ें ढूंढना मुश्किल हुई होती हैं और कई चीज़ें तो पीछे रखे रखे एक्सपायर हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हफ्ते 10 दिन के बाद ना पीछे वाली चीज़ों को साफ़ करके रखा करें और जो चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं, ख़राब होने वाली हैं, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया करें। मेरा किचन भी कोई मॉडर्न नहीं है, कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है, सिंपल से कैबिनेट्स हैं, लेकिन मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ तो हर चीज़ सलीके से रखी हुई साफ़ भी लगती है और किचन अट्रैक्टिव भी लगता है। और बहुत जो अच्छी बात है वो ये कि किचन में आपका दिल लग जाता है। अच्छा, ये लो कॉस्ट या अंडर बजट टिप इसलिए है क्योंकि ये बास्केट्स में 270 रुपीज़ की $1 शॉप से लेकर आई थी और किचन का जितना भी क्लटर था वो मैंने इन बास्केट्स में अरेंज करके रख दिया था। ये बास्केट्स बहुत यूज़फुल हैं, आप इसमें सॉक्स रख सकते हैं, रुमाल रख सकती हैं, कोई भी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई होती हैं ना वो इसमें रखकर आराम से अपने किचन को अरेंज कर सकती हैं। 900 रुपए के अंदर अंदर आपको इस तरह की 3 बास्केट्स $1 शॉप से मिल जाएंगी। आप इन्हें एज एन ऑर्गेनाइजर यूज़ करें, चाहे किचन में रखें, बच्चों के कमरे में रखें या अलमारी के अंदर, जहां मर्जी रखें और अपने घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड करें। मूविंग टू माय फोर्थ हैक, और ये एक हेल्थ टिप है जो बहुत ज़बरदस्त है और लो कॉस्ट है। ये मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, अपनी बड़ी बहन के बाजी के कहने पर मैं ये घर पे लेकर आई हूँ। ये गुड़ है जो आपको छोटे छोटे पीसेस में नज़र आ रहा है। हमारी बड़ी बहनें और माएँ हमें ऐसी चीज़ें बताती रहती हैं जो हमारे लिए बहुत कारआमद होती हैं और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो खाने के बाद इसका एक छोटा सा पीस ज़रूर खाया करें। डेली खाने के बाद इसका एक छोटा पीस खाना आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी गैस और ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है। कोई आपको मेडिसिन, सिरप्स या साशे वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। उन आर्टिफिशियल चीज़ों से कहीं बेहतर है कि आप डेली खाने के बाद ना एक छोटा सा पीस इसका खा लिया करें। अच्छा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है ना या बच्चों को होती है तो ये आपकी बाउल मूवमेंट में भी रिलीफ देता है, कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है। अच्छा, इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं क्योंकि स्टिल इसमें शुगर तो है, ये आपका ब्लड शुगर लेवल हाई कर देगा। अच्छा, वेट गेन के लिए भी कुछ टिप्स मैं आगे जाकर आप लोगों को देने वाली हूँ, चाहे आप अपने लिए यूज़ करें अगर आपका वेट बढ़ता नहीं है, आप बढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे बच्चों का वेट इंक्रीज़ करना है तो भी आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जाकर ना मैं आपको वो टिप बताती हूँ। तो अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ जो ब्यूटी हैक से रिलेटेड है। अगर आपके चेहरे पर फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो ये नाइट सीरम घर पर बनाएं। ये कुछ ऑयल्स का मिक्सचर है, ये ऑयल्स आराम से आपको मार्केट से मिल जाएंगे, कोई एक्सपेंसिव नहीं है और ये बहुत अच्छी टिप है। मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ। कोई भी खाली बॉटल या इस तरह का ड्रॉपर आप एक ले लें, उसमें आप इन सब ऑयल्स का मिक्सचर बनाकर डाल लें। इसे डेली रात को अपनी स्किन पर अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपकी फाइन लाइंस कम होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, 35 साल के बाद ना मैंने नोटिस किया कि हमारे चेहरे पर छोटी छोटी फाइन लाइंस माथे पर और गालों पर आना शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें ओवरकम करने के लिए मसाजिंग बहुत ज़रूरी है और मसाज आपको किसी ऑयल से ही करना होता है। अच्छा, सबसे पहले आपने बेस ऑयल लेना है जो है रोज़ हिप ऑयल। ये एंटी एजिंग है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को नेचुरल विटामिन ए देते हैं और ये विटामिन ए आपकी स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को यूथफुल बनाता है। अच्छा, ये ड्राई और डल स्किन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तब आप इसको कम डालें, हाफ कर दें। रोज़ हिप ऑयल आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है और पिगमेंटेशन को भी कम करता है। और ये इसके बेनिफिट्स मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, मैंने पढ़ा है, फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इसे किस तरीके से किस रेशो में यूज़ करना आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। इसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन के डाले हैं। ग्लिसरीन आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं। ये डीप मॉइस्चराइजिंग है और आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करती है, स्किन बैरियर को इम्प्रूव करती है एंड मे हेल्प विद एक्ने मार्क्स। अच्छा, ग्लिसरीन ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट वेट है और नॉन ऑयली है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चर तो देगी बट डज नॉट क्लॉग पोर्स, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी। सेकंड नंबर पर आता है स्वीट आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आपने हाफ टी स्पून डालना है अगर ऑयली स्किन है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 1 टीस्पून डालें। और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें आर्गन ऑयल भी डाला था। आर्गन ऑयल भी एंटी एजिंग है, इसमें विटामिन ई होता है जो फाइन लाइंस और रिंकल्स को प्रिवेंट करता है और इसका रेगुलर यूज़ एक्ने मार्क्स को भी लाइटन करता है और डार्क स्पॉट्स को भी कम कर देता है। अच्छा, इन सब ऑयल्स को मैंने इस ड्रॉपर बॉटल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आपने इसे अप्लाई कैसे करना है, हफ्ते में 3 से 4 दिन इस ऑयल को रात को अपने चेहरे पर लगाएं। इस तरह से रात
आपको फेस वॉश करें और स्लाइटली डैम्प यानी थोड़ी थोड़ी गीली स्किन के ऊपर ना ये ऑयल लगाएं और अपवर्ड मूवमेंट में इसका मसाज करें फेस के ऊपर। तो इस एंटी एजिंग सीरम को हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा लगाने से आपकी फाइन लाइंस भी रिड्यूस होती जाएंगी, मजीद फाइन लाइंस बनेंगी नहीं और रिंकल्स भी कम होंगी। मसाज करने से आपके स्किन का ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, जो अल्टीमेट ग्लो आपके चेहरे पर लेकर आएगा। ये देखें, मैंने हाथ पर मसाज करके आपको दिखाया, इसका बड़ा हाइड्रेटिंग और ग्लोई इफेक्ट आता है। कोई मैंने यहाँ फिल्टर का यूज़ नहीं किया, जो भी कॉम्प्लेक्शन है ओरिजिनल है। मूविंग टू माई टिप नंबर 7, और ये वेट गेन से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वेट कम ही करना हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट इंक्रीज़ करना चाह रहे होते हैं। मेरी एक बहुत प्यारी व्यूअर हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से मुझे रिक्वेस्ट की थी, सुरैया परवीन उनका नाम है, कि आप ही कोई वेट गेन ड्रिंक बताएं या ऐसी चीज़ें घर की बताएं जिनसे कोई नुकसान ना हो और वेट भी इंक्रीज़ हो जाए। ये आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बच्चे अंडर वेट ही होते हैं। फॉर इंक्रीजिंग वेट आपने फुल फैट क्रीम मिल्क लेना है, यानी जो मलाई है दूध की वो निकालनी नहीं है, उसके समेत आपने शेक बनाना है। 2 से 3 केले इसमें डाल दें और खजूरें ऐड कर दें। चीनी आपने बिल्कुल नहीं डालनी, मीठा करने के लिए खजूरें यूज़ करें। केले के साथ आप चाहें तो बारीक बारीक काट के सेब भी डाल सकते हैं, इससे ज़रा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, बच्चे शौक से पी लेंगे। बस इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डालें, मिक्स करें अच्छे तरीके से और शेक बना लें। इसे आपने पीना किस तरह है ये बहुत मैटर करता है। इस ड्रिंक को आप दिन में 2 दफ़ा पिएं, एक सुबह 1 गिलास पी लें और एक शाम को या रात को पी लें, और खाने के बाद आपने ये पीना है। अगर आपने पहले पी लिया तो आपसे खाना नहीं खाया जाएगा और अल्टीमेटली आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा। पहले खाना खा लें, उसके बाद 1 गिलास भर के इस शेक को पिएं। जो मलाई वाला फुल फैट क्रीम मिल्क होता है ना, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और इससे आपका वेट जल्दी इंक्रीज होता है। दही भी खूब डट के खाया करें, 1 कटोरी दही की खाया करें, दूध पिएं। ये दोनों चीज़ें वेट गेन में हेल्पफुल होती हैं और इन दोनों चीज़ों का कतई कोई नुकसान नहीं है। आप चीनी ना डालें, दही भी फीका खाएं और दूध भी फीका पी लें। अच्छा, इसके साथ साथ ना नट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। खाना वगैरह खाने के, स्नैक्स और शेक्स पीने के बाद ना नट्स, हैंडफुल नट्स ज़रूर खाएं। ये बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। हैंडफुल से थोड़े ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। बच्चों को भी अगर वेट गेन करवाना चाहते हैं तो उन्हें भी खिलाएं, खुद भी खाएं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के अंदर ना कैलोरीज और हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इससे आपका वेट इंक्रीज होता है। हैंडफुल नट्स में आपको 150 टू 200 कैलोरीज मिलती हैं, जो अल्टीमेट वेट गेन में हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, काजू, अखरोट और बादाम ये तो वेट गेन के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इन तीनों को तो ज़रूर डेली खाएं। वेट इंक्रीज करने के लिए आपको डेली 300 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है और इसके साथ साथ ये चीज़ें यूज़ करें जो ये चार्ट में मैं आपको बता रही हूँ। नट्स हैं, फुल फैट मिल्क एंड योगर्ट है, एवोकाडो है, एग्स है, राइस एंड होल व्हीट रोटी है, पोटैटोज़ हैं। ये सब चीज़ें डेली खुद भी खाएं और अगर किसी बच्चे का वेट इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो उसे भी खिलाएं। तो ये थी मेरी लो कॉस्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग टिप्स, हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स और होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया आपने लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ सीख सकें, क्योंकि अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाना भी सदका जारिया कहलाता है। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care.